बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, राज्य सरकार की, धनेश्वर महादेव की, बाबा धनीराम साहिब की, सतगुरुदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, कार्तिक भगवान की, तुलसी महारानी की, बोल जयकारा शेरा वाली का, आयो लाल सबई जाओ हरि हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे
प्रियं सदा परिभवजनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं प्रत्यार्थिनं प्रणतपालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चरणारविन्दं 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 श्री राम 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 राम। गुरु सच्चिदानंद भगवान की, संतेश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सतगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, बाबा धनीराम साहिब की, विष्णु शालीराम भगवान की सतगुरुदेव भगवान की। मोर मुकुट कटिकाचनी करमुरली उन्माल, यह मन के वो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है।
श्री राधा शक्ति बिना न कोई श्याम का दर्शन पाए, श्याम का दर्शन पाए। आराधन पर राधे राधे, आराधन पर राधे राधे, माना भाते आए, राधे गोविंदा, राधे गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, राधा तेरा प्यारा नाम है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बाबा धनीराम साहेब की जय। धनेश्वर महादेव की जय। श्रद्धे उपस्थित सज्जन, बाबा धनीराम दरबार में आए हुए सभी भक्तगण, पूज्य बाबा के सुंदर उत्तराधिकारी को प्रणाम करते हुए सुंदर बाबा धनीराम के जन्मोत्सव पर हरिवंश पुराण की कथा का आयोजन किया गया। हरिवंश पुराण, हरि के वंश का वर्णन जिसमें लिखा गया है उसका नाम हरिवंश पुराण है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ के महत्व को लिखा गया। हरिवंश पुराण की कथा को जो श्रवण करता है उसको 18 पुराण पढ़ने और श्रवण करने का फल प्राप्त होता है।
ये उसकी सबसे बड़ी महिमा है। भागवत कथा सुनेंगे तो भागवत का फल मिलेगा, रामायण का नहीं मिलेगा। राम कथा सुनेंगे तो राम का फल मिलेगा। लेकिन हरिवंश पुराण का फल क्या है? 18 पुराण का फल इस कथा को सुनने से प्राप्त होता है। और दूसरा, जो भी भक्त इस हरिवंश पुराण की कथा का नियम, प्रेम, श्रद्धा के साथ इसका श्रवण, पठन पाठन करता है, उसको बड़े प्यार के साथ सुंदर उनके वंश की वृद्धि हुआ करती। वंश की वृद्धि किससे होती है? पुत्र संतान। कलयुग में क्या होगा? स्त्रियां, पुत्रियां ज्यादा होंगी, पुत्र बहुत कम होंगे। हरिवंश पुराण की कथा सुनने से हमारे वंश की वृद्धि होती है। निर्धन धन प्राप्त करता है। और जो महापापी है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, अगर वो पापी भी इस हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बड़े ही प्यार के साथ सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ, उस नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं अपने आसन पर, और शौनक आदि 88,000 ऋषीश्वर अपने अपनी आसन पर विराजमान। सारे ही ऋषीश्वरों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, आपके मुखार बिंद से हमने कई पुराणों की कथा श्रवण किया, फिर महाभारत का भी आपके सुंदर मुखार बिंद से कथा महाभारत की सुनी। उसमें भरत वंशियों, कुरु वंशियों का सुंदर इतिहास आपसे सुना। कई हमने विषय आपके मुखारबिंद से सुने हैं। अब आप हमें हरिवंश पुराण, मतलब भगवान के वंश के आप कथा सुनाए। वृष्णि वंश और अंधक वंशीय राजाओं की कथा का श्रवण करा। तब बड़े प्यार के साथ श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेत् मुनीन् उदीरयेत्। सत्य नित्य अनादि नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो बागे बिहारी लाल की। जो नारायण के स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, और नर रत्न अर्जुन, देवी सरस्वती और सत्यवती नंदन वेद व्यास जी महाराज, उनको हम नमस्कार करके जय का सुंदर उद्घोष करना चाहिए। बोलो वेद व्यास जी महाराज की। उन सत्यवती पाराशर नंदन वेद व्यास जी को नमस्कार है, जिनके मुख कमल से वाणी रूपी अमृत ने सारे विश्व को आनंदित कर दिया। क्योंकि 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद और महाभारत इतिहास सब वेद व्यास मुनि ने लिखे हुए। व्यास जी को प्रणाम करते हैं और बड़े प्यार के साथ सुंदर
हे शौनक आदि ऋषीश्वरों, इस हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करने से 1000 गायों का दान करने का फल मिलता है। कितनी कितनी 1000। विश्वास से आप श्रवण करना मतलब समझ जाना हमने गाय दान। इस हरिवंश पुराण का अगर हम लोग प्रेम श्रद्धा के साथ नियम के साथ श्रवण करते हैं या पठन पाठन करते हैं, सोने के सींग से बड़ी हुई 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। और जो इस सुंदर ग्रंथ का पठन पाठन श्रवण दान करता है उसको सब यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और उन्होंने भी यही कहा, 18 पुराणों का श्रवण करने से जो हमें फल प्राप्त होगा वही हरिवंश पुराण का कथा श्रवण करने से फल मिलता है। क्योंकि पुराण के अंदर 5 विषय हुआ करते। सर्ग मतलब कारण, प्रतिसर्ग कार्य और कारण, और वंश मनवंतर और वंशानुवचन। हर पुराण के अंदर भगवान इस संसार में किस कारण से आए, फिर क्या कार्य किया, इसको सर्ग और प्रतिसर्ग कहते हैं। फिर वो किसके द्वारा इस पृथ्वी पर आए, राम सूर्य वंश से आए, इसलिए वैवस्वत मनवंतर को उनके अंदर कहा है। सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर और वंश और वंशानुवली, ये 5 का जिसमें वर्णन होता है उसको पुराण कहा जाता है। हरिवंश पुराण में ये 5 ही समाहित है, इसलिए इसको भी पुराण का सुंदर दर्जा दिया गया है। पुराण के जैसा ही फल इसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ करता है। और बड़े प्यार के साथ शौनक आदि ऋषीश्वरों सुंदर सारी महाभारत की कथा मुनि वैशंपायन से जन्मेजय जो कि परीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने महाभारत की कथा सुनी, लेकिन उनके दिल को तृप्ति नहीं होती। अगर हम भोजन करें और तृप्ति न हो तो फिर भोजन करने का मजा नहीं है। इसी तरह हम भगवान की कथा सुने या इतिहास सुने, अगर मन हमारा संतुष्ट नहीं है तो मजा नहीं रहेगा। जन्मेजय ने कहा, मुनीश्वर आपके मुख से जो हमने महाभारत की कथा सुनी, मुझे अभी तक तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। बोले आप हमें वृष्णिवंशी भगवान कृष्ण के वंश की कथा को सुना। और उनके साथ ही अंधक वंशीय राजा है। वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण है, अंधक वंशीय क्योंकि भरत वंश कुरु वंश के सब राजाओं को सुना। अब हमें इस वंश का आप सविस्तार से वर्णन। तब सूची महाराज ने शौनक आदि ऋषिश्वरों से कहा। तब वैशंपायन मुनि ने बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेशानाम हरिवंश जगुवभू शब्द ब्रह्ममयं विद्धि हरिवंशं सनातन। राजा जन्मेजय ज्ञानी विद्वान हरिवंश पुराण को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप मानते। 18 पुराण में 6 पुराण शिव से संबंधित है, 6 भगवान विष्णु से संबंधित है और 6 पितामह ब्रह्मा से संबंधित है। लेकिन हरिवंश पुराण के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की सुंदर चर्चा है। इसलिए ज्ञानी जन हरिवंश को
इसलिए इसे सनातन शब्द ब्रह्ममय समझना चाहिए। ये पुराण शब्द ब्रह्ममय है और इस पुराण को पढ़ने और श्रवण करने से भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है। बोले भक्त और भगवान की। और हे राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, जिस प्रकार सूर्य के सुंदर उदित होने से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से हमारे मन वचन वाणी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मतलब अंधकार समाप्त और प्रकाश ही प्रकाश आता है। और वैशंपायन ने भी यही कहा, जो यश जो फल 18 पुराण को श्रवण करने से मिलता है, वही फल हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भी मिल जाया करता है। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त को बड़े प्यार के साथ हरिवंश पुराण की कथा श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण करें। इस कथा को सुनने से वंश में पुत्रों की उत्पत्ति होती है और जिस घर के अंदर बच्चा जन्म लेते ही मर जाया करता है, फिर बच्चा होगा, फिर जन्म, फिर मर जाएगा, उन स्त्री पुरुष अगर बड़े प्यार के साथ हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उनके घर में वो संतान मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। और राजन, जो बड़े बड़े पाप करने वाली स्त्रियां हैं, वो इस जन्म में बांझ हो जाया करती हैं। जो अपने माता पिता को अपने बच्चों में विरोध उत्पन्न करवाती है, वो स्त्री इस जन्म में बांझ हो जाया करती है। जो बार बार गर्भपात कराती है, वो अगले जन्म में बांझ होती है। जो मनुष्य सूर्य चंद्रमा अग्नि की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करता है, वो अगले जन्म में नपुंसक कहलाया करता है। और अगर ऐसे पापी भी हरिवंश पुराण की कथा का अगर श्रवण करते हैं, उनके सारे ही पाप समाप्त हो जाया करते हैं और पुनः उन स्त्रियों के वंश की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर वैशंपायन जी मुनीश्वर ने कहा, राजन, हरिवंश पुराण सुनने का कुछ नियम है, कुछ इसकी सुंदर शर्तें हैं। अगर हम उस नियम के अनुसार इस कथा का आयोजन करते हैं तो भगवान की कृपा से अवश्य हमें सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि पुराण की कथा सुनने वाले 3 प्रकार के श्रोता होंगे। एक श्रोता है जिज्ञासु, दूसरे श्रोता है मनोरंजन वाले, तीसरे श्रोता है मनोरथ सिद्ध करने वाले। नियम किसको पालना चाहिए? जो अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। जिनको धन चाहिए, जिनके घर से दुख का नाश चाहिए, जिनको संतान चाहिए, जिनके घर में जवानों की मृत्यु होती है, ये मनोरथ सिद्धि के लिए अगर हम इस हरिवंश पुराण का कथा का श्रवण करते हैं, उन भक्तों को नियमों का पालन करना चाहिए। जिज्ञासु है वो भले नियम न करे, मनोरंजन समय का सदुपयोग करने कुछ लोग आते हैं, चलो भाई सत्संग में चलते हैं, गुड टाइम पास सत्संग, यहाँ का बढ़ गई ये सब जगह भीड़े, चलो कथा में चलते हैं। एक नियम सा भी अपना होता है, चलो भाई कथा सुनने के लिए चलते हैं। तो कुछ लोग समय का सदुपयोग करने आते हैं, उनको भी नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, उनको जरूर नियमों का पालन करना चाहिए। और बड़े प्यार के साथ कार्तिक महीने में, श्रावण में, भादव में, अश्विन में, मार्गशीर्ष में, वैशाख में हरिवंश पुराण की कथा का आयोजन कर सकते हैं। जैसे अभी कार्तिक
मास प्रारंभ है। बोलो कार्तिक भगवान की, भगवान को प्रिय कार्तिक मास, फिर उसमें भगवान की कथा, फिर साधु पुरुषों का संग, इससे बड़ा भाग्य तो जीवन में किसी का भी न हो। कार्तिक का महीना शुभ महीना हो और ब्राह्मण से सुंदर तिथि को निकालकर इस कथा का आयोजन करें, सबको संदेश भेजें, भक्तों को, संतों को, ब्राह्मणों को, श्रद्धालुओं को और हरि भजन करने वालों को सुंदर सुंदर निमंत्रण भेजें। आइए बड़े प्यार के साथ हरिवंश पुराण की कथा का आयोजन किया गया है। आइए बैठिए, भगवान की कथा का श्रवण करें। सबको यथा योग्य स्थान पर बैठा देने की प्रबंध हो और उसके पश्चात बड़े प्यार के साथ सुंदर सुंदर बड़े प्यार के साथ भगवान का स्थान हो और हरिवंश पुराण हो, भगवान का सुंदर स्वरूप हो, बाल कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, अपने गुरु का, घर में कथा कराए, मंदिर में कथा कराए, तीर्थ में कराए, कहीं पर भी इसे करा सकते हैं। यथा योग्य सबकी व्यवस्था हो, सर्वत्र भद्र मंडल बनाए, भगवान गणेश का आवाहन करें, क्योंकि गणेश की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं आया करता है। बोलो गजानन महाराज की, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोल गजानन महाराज की। फिर माता लक्ष्मी का सुंदर पूजन करें, बोलो महालक्ष्मी मैया की। पुनः परिवार सहित भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वंश वृद्धि के निमित्त ये हरिवंश पुराण है। भगवान कृष्ण का बाल रूप में और राधिका के साथ उनका पूजन करें, उस जल को, अभिषेक के जल को ग्रहण करें। प्रसाद है, सब इस प्रसाद को ले सकते हैं और भगवान की षोडशोपचार पूजन करें। पुनः कथा सुने बड़े प्यार के साथ। कथा सुनने के पश्चात आरती हो, प्रसाद हो, फिर बड़े प्यार के साथ श्रोताओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे भी कार्तिक में जाप किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और श्रोताओं के नियम है, वक्ता कौन हो, भगवान का भक्त हो, शांत हो, दयालु हो, कथा कहने में दक्ष हो और सुंदर भगवान के सुंदर कथाओं को बड़े प्यार के साथ कहने वाला हो। बहुत अगर विद्वान हो, अहिंकारी हो, उससे कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। जो सुंदर भक्त हो और भगवान का सुंदर कृपाल प्रसाद को पाने वाला हो, उनके मुखार बिंद से कथा को सुने। श्रोता कौन है? जो इन 7 दिनों में निंदा न करे, बुराई न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, कथा सुनने के बाद भोजन करे, फल का, दूध का, अगर अल्पाहार या सुंदर फलाहार नहीं तो एक समय भोजन करे बिना प्याज और लहसुन का। और 7 दिन 9 दिवसीय, 7 दिवसीय इस कथा का आयोजन कर सकते हैं और पुनः बाद में भगवान से प्रार्थना करें। संतान गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान के सुंदर प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशैम कमल पत्राक्षं देवकी नंदनं हरे सुत संप्राप्तये कृष्णं नमामि मधुसूदनं, नमामि मधुसूदनं, नमाम्यहं वासुदेवं सुत संप्राप्तये हरिं यशोदाकागतं बालं गोपालं नन्दनन्दनं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्
त्वामहं शरणं गतिम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति कमल नयन, देवकी नंदन मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। पुत्र की प्राप्ति के लिए यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप में स्थित नंद को आनंद देने वाले वसुदेव श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। हे देवकी नंदन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे पुत्र प्रदान करो। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर 51 श्लोक का ये संतान गोपाल मंत्र है। सुंदर श्री वासुदेव कथित इस पुत्र स्तोत्र का जो पाठ करता है, अभिषेक करता है, वह श्रेष्ठ पुत्र से युक्त होता है। रत्न सुख प्राप्त कराने वाला ये सुंदर स्तोत्र है। इसका प्रतिदिन पाठ करने वाले को तत्काल पुत्र लाभ प्राप्त होता है और शीघ्र ही भक्त धन संपत्ति ऐश्वर्य एवं राज से संपन्न होता है। हे जन्मेजय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान गोपाल लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और बड़े प्यार के साथ सुंदर वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को इस हरिवंश पुराण की कथा का प्रारंभ 3 पर्व है। इसमें हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। बड़े प्यार के साथ पहला पर्व हरिवंश पर्व हम लोग सब इस कथा का श्रवण करेंगे। बड़े प्यार के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषिश्वरों को बड़ी ये सुंदर कथा सुनाते हैं। हे ऋषिश्वरों, मैं उसी कथा को आपको सुनाऊंगा जिस कथा को भरतवंशीय जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा था। महाभारत की कथा का उपसंहार इसको कहा जाता है और सुंदर वृष्णिवंशी अंधकवंशीय राजाओं की कथा है। और वैशंपायन ने कहा, हे जन्मेजय, निश्चय ही ये कथा दिव्य पाप विनाशक और अनेक अर्थों से युक्त है। इस कथा का बार बार श्रवण करने से मनुष्य को हर तरह से उसके वंश का, उसकी दृढ़ता प्राप्त होती है। उसका वंश स्वर्ग में भी पूजने योग्य हो जाया करता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जो एक सत्य, नित्य, अनंत, अविनाशी परमात्मा है जन्मेजय, उसी परमात्मा के द्वारा सुंदर ये नारायणी सृष्टि का निर्माण हुआ। नारायण एक है और सृष्टि हमारी अनेक। इसलिए पहले आप जड़ को समझे, जो सत्य, ज्ञान, अनंत, एक, उपमा रहित, निर्गुण, अविनाशी उस परमात्मा से सारी नारायणी सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए उस सुंदर परम पिता को नारायण कहा गया है। बोलो नारायण भगवान की। वही सब जीवों का आदि सर्जक है, वही सब जीवों का सुंदर सृजन करने वाला है, वही सारे परमात्मा के अंदर व्याप्त है। इसलिए इसको सुंदर उनसे ब्रह्मा जी हुए, महत हुआ, पंचभूत हुए, पंच तत्व निकले, 4 प्रकार की सृष्टि का निर्माण उनसे हुआ। इसलिए इसको सनातनी सृष्टि कहा जाता है। मतलब युग युग से यही सनातनी, सनातन मतलब पुराना, इसी को ही सनातन सृष्टि। सत्य को सुंदर बड़े प्यार के साथ अनंत जन्म लेकर के आया, वो नारायण कहलाया। फिर ब्रह्मा जी हुए, हे जन्मेजय, अब मैं तुमको सुंदर विश्व सृष्टि के सुंदर वृत्तांत को सुनाता हूं, जिसका श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, शत्रु का विनाश होता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, उसकी आयु की सुंदर बढ़ती जाती है और उसको मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए हम सब लोग उस सनातनी सृष्टि को हम लोग समझें, और अगर आप समझेंगे और अनुभव करेंगे, जीवन की सारी समस्या ही खत्म हो जाए। जब आप समझ जाएंगे कि नारायण ने ही संसार को जन्म दिया है, हम सब लोग उसको जब तक नहीं पाएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। इतना अगर समझ लेंगे तो आपको लगेगा बड़ा आनंद मिलेगा। बड़े ही सुंदर प्यार के साथ उस अव्यक्त सच्चिदानंद परमात्मा के अंदर विश्व की रचना करने की एक इच्छा, संकल्प जागृत, और सुंदर अव्यक्त परमात्मा ने अपने देह से जन को प्रकट किया और स्वयं शेष शैया पर चतुर्भुज नारायण होकर उन्होंने योग निद्रा में प्रवेश किया और बड़े प्यार के साथ संकल्प के द्वारा जब संसार की रचना करने का उनका सुंदर एक स्वभाव आया, उन्होंने अपनी शक्ति को जल के अंदर, जब अपनी शक्ति को जल के अंदर डाल दिया, वो सारा जल एक विराट अंड का रूप धारण, और वो अंड हिरण्यगर्भ कहलाता है, स्वर्ण अंड कहलाता है। विशाल अंड के द्वारा, सुंदर भगवान के द्वारा वो विशाल अंड उत्पन्न हुआ, और फिर उन्होंने सुंदर संकल्प किया, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जिसको स्वयंभू कहा जाता है। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। पहले निराकार परमात्मा, फिर साकार परमात्मा, फिर सारे संसार में एक अंड की सृष्टि उस परमात्मा से, फिर पितामह ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां से आया,
खोजा, पता लगाया, आवाज आई तप करो। उन्होंने तप किया, तब चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। बोले आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब नारायण ने कहा तुम मेरे पुत्र हो, इस सुंदर हिरण्य स्वर्ण गर्भ से, इस अंड से संसार की रचना। नारायण की शक्ति को प्राप्त करके तब ब्रह्मा जी ने अपनी सुंदर उस शक्ति के द्वारा उस अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग सुंदर पृथ्वी लोक में आ गया और एक भाग देवलोक के अंदर चला गया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा आकाश की रचना किया और जल के ऊपर पृथ्वी को रख दिया और बड़े प्यार के साथ सुंदर सूर्य चंद्र 10 दिशाओं को उन्होंने उत्पन्न किया। पुनः बड़े प्यार के साथ इस संसार में रहने के लिए यम, काल, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अनुराग सब उन्होंने उत्पन्न कर दिया। इस तरह बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि को आगे बढ़ाया, मन का संकल्प किया और 7 ब्रह्मर्षियों को उन्होंने उत्पन्न किया। अपने मन से मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, अंगिरा, क्रतु और वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मर्षियों को उन्होंने जन्म दिया। पुनः क्रोध के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति हुई। पुनः उन्होंने सनत कुमारों को उत्पन्न किया। पुनः उन्होंने बड़े प्यार के साथ उनको आज्ञा दी, हे राजा जन्मेजय, उन 7 ऋषियों के द्वारा सुंदर दिव्य वंश बने, 7 वंश उनके बने, ऋषियों के बने। रुद्र ने भी अपने द्वारा रुद्रों की रचना किया। सनत कुमारों ने कहा हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। पुनः ब्रह्मा जी ने यज्ञों को सुंदर और बढ़ाने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सुंदर बड़े प्यार के साथ वेदों की रचना किया। विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र और आकाशशाली पशुओं की, उन्होंने पक्षियों की रचना किया। फिर ब्रह्मा ने अपने मुखमंडल से देवताओं की रचना किया, वक्षः स्थल से पितरों की रचना किया, अपने उपस्थ उदर भाग से मनुष्यों की रचना किया। फिर अपने जघन्य भाग से उन्होंने राक्षसों की रचना किया। इस तरह बड़े प्यार के साथ अनेक प्रजापतियों को रचा, उनके साथियों को रचा। इस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। कई समय के पश्चात आखिर वो खिन्न होकर के बैठ जाते, मतलब उदास होकर, एक निराश होकर के बैठ जाते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा मेरे पिता नारायण ने जो आज्ञा दी है सृष्टि की रचना, लेकिन सृष्टि तो बड़ी ही नहीं रही है। पृथ्वी मंडल इतना बड़ा है और सृष्टि बहुत कम है, किस तरह से इसको बढ़ा? तब पितामह ब्रह्मा जी ने फिर एकाग्र होकर भगवान नारायण को पुकारा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
उनका पिता एक है। जब भी कोई तकलीफ हो, बाधा हो, दिक्कत हो, एक अपना रखो, उस एक को ही अपने दिल का हाल सुनो। अलग अलग नहीं है, वही एक शिव है, वही एक कृष्ण है, वही एक नारद है, वही एक देवी है, वही एक हमारा गुरु है। पुकार हमेशा एक कोई किया। ब्रह्मा जी का एक ही पिता है, नारायण। हे प्रभु, मेरी विपदा को आप टालो आकर भगवान प्रकट हुए। बोलो पितामह, बोले ऐसा है, आपकी आज्ञा अनुसार अभी तक प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। भगवान नारायण ने कहा, बोले ऐसा है, अपने दाएं और बाएं अंग से एक पुरुष और स्त्री की रचना। बोले कैसे? बोले मैं ही पुरुष बनूंगा और मैं ही स्त्री बनूंगा। तब बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से एक पुरुष की रचना हुई। जो पुरुष भगवान ही स्वयं विराज परमात्मा आए हुए हैं और भगवान का नाम पड़ा मनु। उस मनु से ही मनुवंश मनवंतर प्रारंभ होता है। अभी तक जो संसार में उस हिरण्यगर्भ से जो सृष्टि चल रही थी, विष्णु के द्वारा जो हिरण्यगर्भ था, उसको आपव सृष्टि कहा जाता है। मतलब भगवान विष्णु की सृष्टि। और भगवान विष्णु की आपव सृष्टि आयोनिजा है, ये किसी योनि से जन्म नहीं लिया है। अभी तक की सृष्टि आयोनिजा है। लेकिन जब मनु भगवान आते हैं और ब्रह्मा जी ने दूसरी एक सुंदर वाम अंग से सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा शतरूपा, जो कि सहस्त्रों नेत्रों से सब जगह देखने वाली। जन्मेजय अब मनु के द्वारा स्त्री विषयक दूसरी संज्ञक शब्द आया, इसलिए यहां पर योनिजा सृष्टि प्रारंभ हो जाती। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मनु और शत्रुपा को पहले दिव्य तपस्या करो और तपस्या करके दिव्य संतानों की उत्पत्ति। शत्रुपा ने बड़े प्यार के साथ सुंदर जन्मेजय कहते हैं, यही से ही वैशंपायन ने कहा, मनवंतर प्रारंभ हो जाता है। हर मनवंतर का एक मनु, हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार, हर मनवंतर में 7 ब्रह्मर्षि, हर मनवंतर में अनेक देवी देवता आते। और सुंदर ये पहला मनवंतर है, मनु और शत्रुपा। इस आदि सृष्टि को जान लेने वाला मनुष्य जो इसको सुनता है, आदि सृष्टि को आयुष्मान होता है, कीर्तिमान होता है, धनवान होता है, पुत्रवान होता है, विद्वान होता है और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की। ये आदि सृष्टि के वर्णन का महात्म बतलाया गया। अब बड़े प्यार के साथ सुंदर वैशंपायन मुनि, सुंदर जन्मेजय ने कहा, मुनीश्वर अब आप मुझे योनि सृष्टि के द्वारा समस्त संसार की रचना। फिर ध्यान से सुनो, जड़ हमारी नारायण है, मूल हमारा नारायण है, फिर ब्रह्मा जी है, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा रचना है, फिर मनु और शत्रुपा भगवान नारायण ही वैराज पुरुष बन करके आए हैं। अब इनके द्वारा सांसारिक रचना से सुंदर संसार की रचना और बड़े प्यार के द्वारा शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक तप करके राजा मनु के पास आती है और बड़े प्यार के साथ संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्हें सुंदर गर्भवती होती है और मनु और
पुत्रियों और एक पुत्री ने जन्म लिया। दो पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्री का नाम है काम्या देवी। श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है 3 पुत्रियां हुई, आपूति, देवहूति, प्रसूति। लेकिन हम लोग हरिवंश पुराण के अनुसार चलेंगे। उस सुंदर विराट पुरुष के संसर्ग से शत्रुपा को 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और प्रियव्रत ने काम्या के संपर्क से 4 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, जिसका नाम हुआ सम्राट, दूसरा कुक्षी, तीसरा विसर्ज और चौथा प्रभु। पुनः उनके द्वारा जो उनके भाई है उत्तानपाद, उनका विवाह राजा सुंदर धर्म की पुत्री सुंदरता के साथ होता है, जिसका नाम सुनीति हुआ। उनका दूसरा विवाह भी हुआ, जिससे उनका पत्नी का नाम सुरुचि हुआ। हे राजा जन्मेजय, उत्तानपाद के द्वारा सुंदर 4 पुत्र होते हैं सुनीति को, जिनके नाम है ध्रुव, कीर्तिमान, शिव और अयस्पति। ध्रुव ने सुंदर 3000 वर्ष तक तपस्या किया, और तपस्या का कारण उनके कई हैं, लेकिन 3000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, और तप करके उन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। जिस ध्रुव पद मतलब स्थिर, जहां से उनको कोई भी हटा नहीं सकता है, जो पद सप्त ऋषियों से ऊपर है, अटल पद है, ध्रुव पद उन्होंने प्राप्त किया। सुंदर कथा सुनाते हैं सूत जी महाराज बड़े प्यार के साथ। सब आप लोग श्रवण करें संक्षिप्त के द्वारा। राजा उत्तानपाद उनको अपनी सुरुचि रानी से बड़ा प्यार, उनके द्वारा उनको उत्तम नाम का एक पुत्र हुआ। ध्रुव एक दिन अपने बालक वश दौड़ता दौड़ता पिता की गद्दी पर उनकी गोद में बैठने लगा। तब सुरुचि ने उनको उतार दिया और कहा, अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो मुझे रानी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अभी तुम दासी की कोख से उत्पन्न हो, जाओ नारायण की तपस्या करो, और तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लो, फिर तुम राजा की गद्दी पे बैठो। जब सौतेली माता ने ये वचन कड़वे कहे, जिस तरह डंडे की मार से सर्प फुफकार मारता है, उसी प्रकार ध्रुव को सौतेली माता के कड़वे वचन बिल्कुल उनका जाता है हृदय, और वो रोते रोते आते हैं मां की गोद में, रुदन करने लगते हैं। तब उनके मित्र ने सारी बात बतलाई। तब माता सुनीति अपने दिल को पक्का करके पुत्र ध्रुव से कहने लगी, पुत्र ध्रुव, तेरी विमाता ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, वो सही कहा है। अगर हमको संसार में कुछ भी प्राप्त करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो नारायण की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि नारायण ही चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले हैं। नारायण दयालु है, नारायण कृपालु है। तेरे परदादा ब्रह्मा जी को भी नारायण की कृपा से ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, और तेरे दादा मनु को भी नारायण की कृपा से उच्च पद प्राप्त हुआ, यश प्राप्त हुआ, और तू उनका पौत्र है। इसलिए पुत्र, अगर गद्दी को पाना चाहते हो, तू ऐसी गद्दी प्राप्त कर, ऐसी गोद प्राप्त कर, जिस गोद से तुमको कोई भी उतार नहीं। सुंदर माता के ये वचन अभीष्ट की सिद्धि कराने वाले हैं। माता के ये वचन भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। माता के ये वचन इसलिए हर माता को चाहिए अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार उनको अवश्य दिया करिए। एक सप्ताह पहले कुछ झगड़ा हो गया सास। जब झगड़ा नहीं निपटता है तो सत्य याद आता है। तो आए भाई क्या करें,
बीच बचाव करो हमको। बोले हमको अलग होना है। तो हमने कहा अलग, बोले ऊपर नीचे हो जाएंगे। अलग तो तुम होगी, बहू आज नहीं कल तो जरूर होगी। तेरी सास भी अलग हुई है तो तू भी जरूर अलग हो। लेकिन अगर अलग होना है उस घर में अलग मत हो। बोले क्यों? हमने कहा तेरा झगड़ा कम नहीं होगा और बढ़ेगा। दूसरा, तेरा जो बेटा है ना, तेरा बेटा एकदम निठल्ला, आलसी और निकम्मा निकलेगा। तो बोली ये पिटोगा मुझे? पिटा नहीं, तुमको सही दर्शन करवा रही हूं। अगर तुम अपने बेटे को अलग खिलाओगी, दादी के पास नहीं भेजोगी, दादी का प्यार नहीं मिलेगा, उनके मन में जब वो बड़ा होगा वो यही सीखेगा, दादी अलग रहती है, मम्मी अलग रहती है, पापा अलग रहते हैं, दादा अलग। तू अपने बेटे को क्या संस्कार सिखाएगा? तुम लोगों का पैर बच्चों को संस्कारहीन बना दिया करता है। इसलिए माता पिता का विशेष कर्तव्य है अपनी संतानों को संस्कारवान बनाना। तोड़ने के तो बहुत सारे नियम टूट जाएंगे, बिना नियम के टूट जाएगा, लेकिन जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जोड़ो, अपने परिवार को जोड़ो, समाज को जोड़ो, अपने गांव को जोड़ो, मोहल्ले को जोड़ो। हम लोग तो सब तोड़ने के काम, भाई भाई भी अलग, अब भाई भाई भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। समाज में इससे बड़ी शर्मनाक और कौन सी घटना है? आज माता सुनीति ने कहा, बोले ऐसा है पुत्र, क्रोध मत कर, गुस्से का त्याग कर दे, रोष भी मत कर, पैर भी मत कर, कुछ मत कर। अगर तू उच्च आसन को प्राप्त करना चाहता है तो नारायण की शरण में चला जा। और ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम किया और चले आते हैं। रास्ते में देवर्षि नारद मिल जाते हैं। संत अगर हमें मिलते हैं मार्ग में, अपने भाग्य की उज्जवलता समझना। संत अगर हमें अपने जीवन में मिलते हैं, समझ जाना हम पूर्व जन्म के कोई पुण्यात्मा है। संत अगर हमें मिल जाते हैं सुंदर, इस सुंदर मनुष्य शहर गांव के अंदर, आप समझ जाया करो हमारे जीवन का अब परिवर्तन अवश्य होने वाला है। क्योंकि संत कौन है? संत कबीरदास कहते हैं, सुख देवे दुख को हरे, अरे दूर करे अज्ञान, कह कबीर हो कब मिले, परम स्नेही साध। संत कौन है? जो हमारे दुख का हरण करे। दुख कौन देता है? हमारा विचार। दुख कौन देता है? हमारी सोच। दुख कौन देते हैं? हमारे अहंकार। दुख कौन देते हैं? हमारी कुभावनाएं, हमारी सोच। संत क्या करता है? हमारी सोच को ही बदल देता है। सोच बदल गई, सोच अगर नजरें बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। सोच बदल गई तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण बदल गया, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। संत चलता फिरता तीर्थ है। अगर आपको ये तीर्थ उपलब्ध होता है तो इसमें खूब नहा लिया करो, खूब नहाओ संत रूपी तीर्थ में। क्योंकि ज्ञान की गंगा बहती है, कर्म भक्ति की यमुना बहती है और कर्म की सुंदर त्रिवेणी धारा बहती है। कथा हो रही थी और एक चोर चोरी करके निकला। पीछे उसने देखा कि सैनिक आ रहे हैं, चल पड़ा, सत्संग में जाके बैठ गया। जब सत्संग में बैठा तो उसके पूर्व जन्म के भाग्य उदित हुए। अच्छा लगा, सब चले गए, संत
को प्रणाम किया, मैं चोर हूं लेकिन मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, मेरे पाप कर्म का निवारण आप करिए। संत ने कहा भाई चोरी करना छोड़, वो नहीं होगा, वो तो मेरे खून में चला गया है। जब तक मैं प्रातः काल या रात को चोरी नहीं करके आता हूं, खाना नहीं हजम होता है, वो तो मेरे नियम के अंदर है, चोरी नहीं छोड़ सकता। और कुछ आप कहिए। तो संत ने सोच के विचार के कहा, बोले ऐसा है, आज के बाद किसी भी माता को, अपना स्त्री को माता समझना या बहन समझना। क्या समझना? माता का दर्जा देना या बहन का दर्जा देना, तीसरा दर्जा मत देना उसको। छोड़ने का चलो प्रॉमिस, संकल्प, किसी भी स्त्री को माता और बहन का दर्जा दे। नियम अनुसार निकला चोरी करने। रात का समय था, एक घर में घुसा। जब घर के अंदर आया, दूर से देखा एक सुंदर स्त्री बैठी थी और रो रही थी। चोर अंदर गया। जब अंदर गया, वो स्त्री कौन है? राजा की परित्यक्ता रानी है। राजा ने अपनी रानी को छोड़ दिया है। तुम निपुती हो, तुम बांझवती हो, तुमको कोई संतान नहीं है, जाओ मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। और राजा की वो परित्यक्ता रानी, एक घर के अंदर राजा ने उसको रखा था। उसकी सुरक्षा में सारे सैनिक तैनात थे। सैनिकों ने देखा एक पुरुष अंदर गया है महारानी के। राजा को समाचार मिला। राजा आया और राजा छिपे वेश में सुनने लग गया। तब चोर को देखा रानी ने। बोले कौन हो? बोले कहो। बोले ऐसा है, चोर हूं, तुम एक काम करो, सोना चांदी हीरा मोती में सब दूंगी, तुम मुझसे विवाह करो। क्या करो? विवाह करो, शादी कर लो मुझसे। बोले क्यों? बोले ऐसा है, मेरे महाराज ने मुझे ठुकरा दिया है, तुम निपुती हो, बांझवती हो, और मैं बड़ी अपने भाग्य पर होती हूँ, विवाह कर लो, मुझे निश्चित रूप से संतान हो। चोर को याद आया, मैंने संत को वचन दिया था, पर स्त्री माता या बहन के हाथ जोड़े, तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, पुत्र को क्या सेवा करनी है माता की, ये बात छोड़ करके तुम बदला। राजा सब सुन रहा था। जब चोर बाहर निकला, राजा ने उसको पकड़ा, अपने सुंदर सभा के अंदर ले आए। बोले ऐसा है, तेरी ईमानदारी पे मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तुम मेरी माता हो, मैं तेरा पुत्र हूं। अब बता तुझे क्या इनाम के अंदर, क्या पुरस्कार हूं? बोले ऐसा है राजन, आप अपनी रानी को अपने महल के अंदर वापस, फिर उसको आप भाग्यवाली बना दो। रानी को बुलाया गया। रानी ने देखा। बोले ऐसा है, रानी से कहा मांग क्या चाहिए तुझे? बोले ऐसा है महाराजा, ये जो आपके सामने चोर खड़ा है, ये मेरा पुत्र है, आज के बाद हम इसको राजकुमार की गद्दी पर बिठाएंगे। अब ये हमारा पुत्र बन गया, इसको राजकुमार, ईमानदार है, धर्मात्मा है, चोर बनी मन असराय, रोज चोरी करता हूं, ये कह रहे ईमानदार है। और राजा ने अपनी रानी के पुरस्कार के रूप में उस चोर को पुत्र बना दिया और वो पुत्र नाचने लग गया। महाराज, ये सब संत के सुंदर दर्शन का, संत के वचनों का प्रभाव, ये संत की कृपा है, मेरे भाग्य जाग गए, एक चोर राजा बन गया। इसलिए कहा गया है, जागे रे जागे रे भाग्य मेरे जागे, तोरे संत माता
कहने का सुंदर भावार्थ, अगर हमें हमारे जीवन के अंदर कोई सत्पुरुष मिल जाता है तो अपने अहोभाग्य मान लेना, और फिर मिलने के बाद कभी स्वप्न में भी मत सोचना हम इनका त्याग करके जाए। देवर्षि नारद मिलते हैं, परीक्षा लेते हैं, लेकिन ध्रुव अपने इरादे पर अटल है। पुनः देवर्षि नारद ने कहा, जाओ भक्त ध्रुव श्री वृंदावन धाम चले, क्योंकि भगवान की आदि सृष्टि से जो सुंदर संसारिक रचना में ये पहले ऐसे सुंदर बालक हैं जो भगवान को पाते जाते। श्री वृंदावन धाम चले जाओ, श्री यमुना जी का तट, उसके पास में ही निधिवन जहां नित्य श्री हरि का निवास रहता। पुत्र श्री यमुना जी में निवास स्नान करना, क्योंकि यमुना महारानी की कृपा से भक्ति प्राप्त होती, और सुंदर उस मधुवन के अंदर आना और वृक्ष के नीचे बैठकर प्राणायाम के द्वारा शुद्ध करके अपने हृदय में ध्यान लगाना, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का, और मुख से जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव। और तू अपनी इच्छा के अनुसार व्रत के नियम का पालन कर। ध्रुव ने प्रणाम किया, संत का आशीर्वाद है, और भक्त ध्रुव आते हैं। सुंदर यमुना जी के तट पर स्नान किया, निधिवन में आए और बैठ गए। लक्ष्य उनको अपना याद है, मंजिल अपनी याद है। अगर लक्ष्य हमारा तय होगा, मंजिल अगर हमारी तय है, तो साधना करने में बड़ा ही मजा आए। अगर आप निकलो थैली लेके, पर्स लेके बाजार जा रहे हैं, बाजार में क्या चाहिए ये अगर तय नहीं करोगे तो कुछ लेके भी वापस नहीं आओ। लक्ष्य अपना तय रखो, मंजिल हमारी क्या है, क्या प्राप्त करना है, उस मंजिल को पाने के लिए साधक अपनी साधना को करे। भक्त ध्रुव अपनी साधना को कर रहे हैं, चतुर्भुज नारायण का ध्यान और वाणी से जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बड़े प्यार के साथ सुंदर व्रत हर 3 दिन के अंदर, पहले कंद मूल फल, फिर 6 दिन के अंदर, फिर 9 दिन के अंदर, फिर 12 दिन के अंदर, फिर सुंदर 1 महीने के उपरांत जल वायु, और एक पेड़ पर खड़े होकर, हरिवंश पुराण में लिखा है उन्होंने 3000 वर्ष तक तपस्या की। सभी देवता अनेक रूप बना करके उनकी साधना को भंग करने आते हैं, लेकिन भक्त ध्रुव अपने इरादे के अटल, उनको नारायण के द्वारा उस अविचल पद को प्राप्त करना। और बड़े प्यार के साथ सुंदर श्री वृंदावन धाम आज भी नित्य श्री हरि का निवास है। वहां पर आज भी भगवान वहां विराजते हैं। श्री राधा जी, श्री गोपिया, नित्य रास लीला आज भी वहां पर होती रहती है। और आज भी इस कलयुग में बहुत सारे भक्त आज भी प्रभु का दर्शन प्राप्त करते हैं। सुंदर आयुर्वेद के डॉक्टर हुए, जब वो रिटायर्ड हो गए, धर्मपत्नी से कहा बाय बाय। बोले क्या हुआ? अब हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम और भगवान कृष्ण का सुंदर भजन करेंगे और कीर्तन करेंगे। धर्मपत्नी ने कहा शादी के समय बाय बाय करते थे, बुढ़ापे में बाय बाय क्यों करते? हम भी चलेंगे आपके साथ। चलो, बहुत खुशी की बात, पति और पत्नी श्री आए वृंदावन धाम, संत के पास आए। संत ने कहा
कहा आराम से इस कुटिया में रहो और सुंदर जग और भंडारा यहाँ बनता है, मिलता रहेगा। आप आराम से भजन करो, कृष्ण का चिंतन करो, वो सदैव तुम्हारे साथ है। दोनों पति पत्नी यमुना नहाए, दर्शन करें, प्रसाद खाएं और शेष समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जाड़े के दिन आ गए, ठंड के दिन। जब जाड़ा बहुत तेज हुआ, ठंड बहुत तेज हुई, तो एक दिन भोजन प्रसाद आया ही नहीं, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। पता लगा संत खुद बीमार हो गए। अब पति और पत्नी 3 दिन हो गए, ठंड के मारे कांप रहे हैं और भूखे पेट। अब क्या बोले, ऐसा है मरेंगे जिएंगे तो इस वृंदावन धाम। कभी कभी ख्याल आता है ना, चलो अपने घर में ही अच्छे थे, अपने बेटों के साथ रहे, बम्बों के साथ रहे। बोले नहीं, हम लोग अपने आए ही यहाँ पर, अब मरेंगे तो कृष्ण की नगरी में मरेंगे। जब 3 दिन हो गए, भगवान कृष्ण ने देखा, श्री राधा जी से कहा, राधा जी चलो अपने सुंदर उन भक्तों की हम भूख को शांत करके आते। और रात्रि का समय है, श्री राधा जी ने दरवाजा खटखटाया। उठते ही वो सुंदर भक्त दरवाजा खोला। कौन? बोले ऐसा है, भगवान ने कहा हम उस संत के सेवक हैं, ये संत ने आपके लिए भोजन का डब्बा दिया। खुश हो गए, भूख बहुत लगी थी। बोले लेकिन अंधेरा बहुत है। किशोरी जी ने कहा आप चिंता नहीं करो, भगवान खुद लाइट ले आए, दिया ले आए, मोमबत्ती ले आए, जलाया। बोले आपके यहाँ तो कुछ कंबल नहीं, बिस्तर नहीं। भगवान ने कहा अभी हम ले आते हैं। बिस्तर ले आए, बिछाया, आराम से खिलाया, वो सो गए। आए अपने, जब प्रातः काल हुई, बोले चलो संत से मिल के आए और ये डब्बा वापस हुई देकर। जब डब्बा लेके आए स्वामी जी के पास, आपका बड़ा शुक्र, आपका एहसान, आपकी कृपा, आपने हम भूखों को भोजन दिया। ये डब्बा, स्वामी जी ने कहा भाई हमने खुद 3 दिन से खाना नहीं खाया और ये डब्बा तो हमने दिया ही नहीं है। बोले हाँ, कहा किसी ने, एक किशोर और किशोरी आए थे कि हम स्वामी जी के सेवक हैं। बोले हमने कोई डब्बा नहीं दिया है। स्वामी जी ने कहा धन्य हो आप, आपके यहाँ पर राधा कृष्ण स्वयं आए। बोलो राधा कृष्ण सरकार की। और दोनों पति पत्नी गदगद हो जाते हैं। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
और दृढ़ हो गई। संत ने कहा राधा कृष्ण आज भी कण कण के अंदर हर भक्त के साथ हो रहे। ये कलयुग की कुछ साल पहले की एक घटना बतलाई। और श्री वृंदावन धाम ध्रुव की तपस्या से देवताओं की श्वास रुक जाती है। भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की। और सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों से भी ऊपर उनको सुंदर अचल पद प्रदान कर दिया। और भक्त जाओ अपने घर पर 36,000 वर्ष तक राजा बनो, सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दो, ताकि हरि का वंश और आगे की ओर बढ़ता जाए। इस तरह बड़े प्यार के साथ भक्त उन्होंने तपस्या किया। सुनीति के द्वारा ध्रुव कीर्तिमान शिव और अयस्वती ध्रुव ने जब विवाह किया तो बड़े प्यार के साथ इनके 2 विवाह हुए। तो इनको बड़े पुत्र सुच्छाय का विवाह सृष्टि के द्वारा, सुच्छाय के द्वारा 5 पुण्यात्मा पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम में रिपु, रिपुंजय, पुष्य, व्रकल और व्रत तेजस। रिपु की पत्नी बृहस्पति से उन्होंने चाक्षुष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो कि देवता के समान था। पुनः उनका विवाह पुष्करणी के साथ हुआ। पुष्करणी के गर्भ से सुंदर मनु की उत्पत्ति हुई। फिर 10 पुत्र हुए, जिसमें बड़े का नाम उरु था। उरु के द्वारा ही गति आगे बढ़ी, जिसने आग्नेय से विवाह किया। और इनके वंश में अंग राजा आते हैं। अंग का विवाह यम की पुत्री सुनीता के साथ हुआ, जिनके गर्भ से वेद ने जन्म लिया। वेद कौन है? दुराचारी, पापात्मा, देवद्रोही, ब्राह्मण द्रोही। तब ब्राह्मणों ने अंग पुत्र वेद को उन्होंने श्राप से समाप्त कर डाला। सुनीता ने क्या किया? अपने पुत्र को, शव को उन्होंने सुरक्षित रखा। समय अनुसार उनके सुंदर बाहुओं का मंथन किया गया। तब पृथु राजा की उत्पत्ति होती है। जिस पृथु राजा के द्वारा इस पृथ्वी माता का नाम ही पृथ्वी पड़ता है। बोलो माता पृथ्वी की। सारे ही ऋषिश्वर मुनीश्वर प्रसन्न हुए। ये बालक कवच धारण किए हुए है, खड्ग धनुष्यमान, ये प्रजापालक होगा और भक्त वत्सल होगा। पृथ्वी के द्वारा सुंदर अनेक प्रकार से हमारी सुंदर वस्तुओं की पूर्ति करेगा। तब उन्होंने राजा पृथु ने ही राष्ट्रीय यज्ञ का उन्होंने आरंभ किया और उनकी अग्नि के द्वारा सूद और माधव जाति की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने प्राणियों के जीवन के लिए देवता, यक्ष, पितर, गंधर्व, राक्षस, पर्वत, लता सबको उन्होंने गौ भी सुंदर पृथ्वी से अपने अपने सजातीय का बछड़ा बनाकर माता पृथ्वी से उन्होंने सुंदर अपनी अपनी वस्तुओं को लिया। पृथु के यहाँ अंतर्धान हुए। अंतर्धान के पुत्र हवीरधान हुए। हवीरधान के पुत्र प्राचीन बलि हुए, जो कि अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिमान थे। और सुंदर प्राचीन बहिर के यहाँ प्रचेता हुए। सब पुत्रों का नाम प्रचेता हुआ। प्रचेताओं ने क्या किया? विवाह नहीं किया। उन्होंने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया जाती। कैसी तपस्या? समुद्र के अंदर जाकर सो गए। 10,000 वर्ष तक तप किया। शासक विहीन प्रजा हो जाती है। पृथ्वी सारी अंधकार में आ गई, हवा रुक गई, क्योंकि राजा नहीं था, प्रजा नहीं थी। तब बड़े बड़े वृक्षों ने आकाश मंडल की ओर घेर लिया। हवा रुक गई, रोशनी रुक गई और अंधकार छा गया। तब सारे ही देवता प्राचीन प्रचेताओं के पास जाते हैं। अगर आप राजा होकर अंधकार में आओगे तो फिर किस तरह से ये पृथ्वी चलेगी? तब प्रचेताओं ने क्रोधित होकर अपने मुखारविंद से अग्नि और वायु देवता का निर्माण किया। तीव्र हवा के चलने से वृक्ष गिरने लग गए और अग्नि से वो वृक्ष सारे जलने लग गए। कुछ वृक्ष बाकी बचे। तब वृक्षों के राजा है सोम, जिनको चंद्र कहते हैं। सोम राजा ने कहा, प्रचेताओं आप गुस्से का त्याग
त्याग कर दो। अग्नि और वायु को आप अपने अंतर के अंदर स्थान दो और वृक्षों की जो सुंदर कन्या है मारिशा, उसके साथ आप विवाह करो। और विवाह करने के पश्चात आपके यहाँ दक्ष नामक एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा, जो दक्ष प्रजापति होगा। उस दक्ष प्रजापति से सारे विश्व की सृष्टि हो जाए। तब प्रचेताओं ने वृक्ष की कन्या मारिशा के साथ विवाह किया। जब मारिशा के साथ उन्होंने विवाह किया, समय अनुसार दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होती है। दक्ष प्रजापति बड़े ही बलवान हैं, सोम का बल, वृक्षों का बल, अपना बल। तब उन्होंने 2 पैर वाले, 4 पैर वाले वृक्ष, देवता, राक्षस, पितर, यक्ष, गंधर्व अनेक लोगों की रचना करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने सारी सृष्टि की रचना किया, पिशाच, पशु, पक्षी, सर्प की मानस सृष्टि किया, अनेक जीवों की सृष्टि किया, फिर भी देखा प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। तब उन्होंने संसारिक रचना के द्वारा सुंदर प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी के साथ उन्होंने विवाह किया। तब विवाह करके 5000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने हर्यश्व रखा। हर्यश्व जब बड़े हुए, बोले जाओ विवाह करो, बोले पहले हम तपस्या करेंगे। तब हर्यश्व मानसरोवर आए, देवर्षि नारद ने ज्ञान दिया, उनको साधु बना दिया। दक्ष प्रजापति ने फिर अपनी पत्नी के द्वारा 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसका नाम रखा शब्दाश्वर। विवाह करो, बोले हम अपने पहले भाइयों के जैसे तप करने जाएंगे। देवर्षि नारद ने उनको भी ज्ञान दिया, वो भी संत बन गए। दक्ष प्रजापति विचार करते हैं, जो मेरा बेटा जाता है सन्यासी, वो वापस आता नहीं है, कौन उनको ज्ञान की दीक्षा दे रहा है? देवर्षि नारद आए। तब दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद को खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दिया, खूब उनको हर तरह से उनके संतत्व को धिक्कारा। लेकिन देवर्षि नारद भी श्राप देने में वो भी दे सकते थे। अपशब्द का जवाब अपशब्द है, लेकिन संत हमेशा मौन होकर के चलता है। देवर्षि नारद ने कुछ भी नहीं कहा। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया, जाओ आज के बाद तुम एक जगह पर ठहर नहीं पाओगे, ठहरोगे तो ज्ञान दोगे, ज्ञान दोगे तो कोई वैरागी होगा, ठहरोगे नहीं तो कोई ज्ञानी होगा, नहीं ज्ञानी नहीं होगा तो कोई सन्यासी भी नहीं होगा। तब उन्होंने देवर्षि नारद ने जब सुना, बोले कल्याण हो आपका, हम भी आशीर्वाद देते हैं। दक्ष आज के बाद तेरे घर में बेटे नहीं जन्म लेंगे, बेटियां ही बेटियां जन्म लेंगी। और सुंदर वैशंपायन कहते हैं, दक्ष के यहाँ पर 60 पुत्रियों ने जन्म लिया। उन 60 का विवाह, 13 का विवाह धर्म देवता के साथ, 10 का विवाह धर्म देवता के साथ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, 4 का विवाह अरिष्ट देवी के साथ, 2 का कुशाश्व, 2 का भृगु से। इस तरह उन्होंने 60 कन्याओं का विवाह करना और बड़े प्यार के साथ इन 60 कन्याओं के द्वारा सारी पृथ्वी मंडल भरा हुआ है। आज तक भी कश्यप की संतानों से सारा ये संसार भर गया, इसलिए हम लोग सब कश्यप वंश के मनुष्य कहलाते हैं। और यहीं पर ही दक्ष द्वारा पुनः जन्मेजय ने सवाल किया, अब आप ये बतलाओ, धर्म की कन्याओं का विवाह 13 से हुआ, उनकी संतानें, पुनः 27 कन्याएं चंद्रमा को, उनकी संतानें किस किस तरह से वृद्धि को प्राप्त हुई, ये वृष्टि हरि के वंश की सारी कथा चल रही है। किस किस तरह से दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं से ये पृथ्वी मंडल भर गया। पुनः कल हम लोग इस कथा को और आगे की ओर सुनेंगे। बोलो नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, हरिवंश पुराण की, बाबा धनीराम साहेब की।
सुनने से 18 पुराणों के सुनने का फल प्राप्त होता है। कायिक वाचिक मानसिक पाप खत्म होते हैं, वंश की वृद्धि होती है। जिस कामना से हम इस कथा को सुनते हैं वो हमारी कामना हरि की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। और इस तरह हरिवंश का ये महात्मा है। हम सब लोग हरि के वंश की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आगे किस तरह हरि का वंश विस्तार को प्राप्त हुआ, पुनः कल की कथा में 6:30 से लेके 9 बजे तक की कथा चलेगी। सब आकर के आनंद लें। और जिन स्त्री पुरुष पति पत्नी दंपतियों को अगर भगवान का अभिषेक करना है, यहाँ 4:30 बजे से आचार्य प्रवर ये अभिषेक करवाते हैं। जिनको बैठना है आप उनसे संपर्क कर लें और अवश्य गोपाल के अभिषेक में सभी बैठेंगे। कुछ नहीं चाहिए तो बहुत अच्छा, कुछ न वैसे इच्छा ये रखा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या इच्छा रखो? इच्छा क्या है? इच्छा और हमको मारती जाती और इच्छा और इच्छा, इच्छा रखा ही मत करो। दिया जिया हलाई दिया, ये एक समर्पण करो। जिया हलाई, भगवान जो देता रहता है लेते चलो लेते चलो। फिर भी अगर आपकी इच्छा विशेष बलवती है तो आप सुंदर अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, बाबा धनीराम साहेब की। पूज्य बाबा धनीराम के जन्मोत्सव पर ये सुंदर आयोजन पूज्य बाबा साहब ने किया है। बाबा धनीराम का आशीर्वाद सब भक्तों पर रहे। सब लोग 2 मिनट नाचेंगे गाएंगे, फिर भगवान की आरती होगी। पंछी रे तू पखिया तू मनोरामी धनीराम रे, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कौन कौन कार्तिक की कथा सुनता है? कार्तिक कथा में लिखा है जो कार्तिक महीने में कथा सुनता है, बाजा बजाता है, ताली बजाता है, नाचता है, गाता है, नाचने वालों को ताली बजाने की अपेक्षा ज्यादा फल प्राप्त। इसलिए आप समझ ले, सोच समझ करके नाचो गाओ खुशी मनाओ। तुझी वाट
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण नारायण ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद भगवान की बाबा हरिराम साहेब की श्री भाग्य बिहारी देवी